नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। जी के टकाटक आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता है। दोस्तों, यह बात पूरी तरीके से तय हो चुकी है क्योंकि अब बांग्लादेश को भारत की तरफ से दूसरा सबसे बड़ा झटका मिल चुका है। और यह झटका इतना बड़ा है कि बांग्लादेश को भिखारी बनने से अब कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि हाल ही में खबर आ चुकी है कि भारत की कपड़ा कंपनी में रेमंड्स, जो कि भारत की बहुत बड़ी और दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वह अपने पूरे कंपनी को बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट करने का प्लान बना चुकी है। यकीन मानिए दोस्तों, इससे बांग्लादेश की नई सरकार को इतना बड़ा झटका लगा है कि उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। क्योंकि कपड़ा उद्योग के मामले में यह भारत की बांग्लादेश के लिए काफी भरोसेमंद कंपनी थी और केवल इसी टेक्सटाइल कंपनी की वजह से बांग्लादेश को मिलियंस डॉलर की कमाई हो रही थी। और केवल इसी कंपनी के कारण बांग्लादेश की ब्रांडी वैल्यू दुनिया भर के कई देशों में बनी हुई थी। इस कंपनी के द्वारा बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में शिफ्ट करते ही बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिट्टी में मिलने में देरी नहीं लगेगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि केवल इसी कंपनी की वजह से बांग्लादेश के हजारों लोगों की रोजी रोटी चल रही है थी। और वह भी इस कंपनी ने ऐसे समय पर भारत में अपने कंपनी को शिफ्ट करने का विचार बनाया है जिस समय ऑलरेडी बांग्लादेश फाइनेंशियल क्राइसिस से डूब रहा है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चुपचाप तरीके से बांग्लादेश को दूसरा बहुत बड़ा झटका दे दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। हालांकि बांग्लादेश पर एक्शन लेने की शुरुआत कुछ ही दिन पहले की गई, जब पहली बार भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजे जाने वाले पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को अचानक पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और भारत सरकार ने सीधा मना कर दिया कि बांग्लादेश में डीजल भेजने के लिए इस पाइपलाइन को आगे नहीं बिछाया जाएगा और इसको पूरी तरह से होल्ड पर रख दिया गया है। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ तो भारत ने पहला कदम उठाया, लेकिन अब जाकर भारतीय कंपनियों ने भी धोखा देना शुरू कर दिया है। और भारतीय कंपनियों ने यह तय कर लिया है कि बांग्लादेश को कंगाली के अलावा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसीलिए भारत की रेमंड्स कंपनी, जो काफी बड़े लेवल पर बांग्लादेश में टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसने पूरी तरीके से विचार बना लिया है कि वह बांग्लादेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को नहीं रखेंगी, बल्कि उसके बजाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में शिफ्ट करने जा रही है। और केवल यही एक भारत की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जो कि बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट होने जा रही है, बल्कि इसके अलावा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, वो भी बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट होने का विचार बना रही हैं। आपको बताते कि रेमंड्स टेक्सटाइल प्रोडक्शन और कपड़ा उद्योग के मामले में अपने बेस्ट क्वालिटी वाले गारमेंट्स और फुटवेयर्स के कारण दुनिया भर के देशों में पहचान बनाए हुए हैं। वैसे तो इसकी प्रोडक्शन यूनिट मुख्य रूप से भारत में है, लेकिन इसकी कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बांग्लादेश में भी है, जहां से यह कंपनी हर साल लगभग 800 मिलियन डॉलर का तो केवल मुनाफा कमाती है। बांग्लादेश, जो गारमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है, वह इन्हीं कंपनियों के कारण है। क्योंकि रेमंड्स के द्वारा बनाए गए गारमेंट्स और फुटवियर की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उनके प्राइस महंगे होने के बावजूद भी दुनिया भर के देशों के बड़े बड़े ब्रांड्स गारमेंट्स की सप्लाई लेने के लिए इसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल इसी एक कंपनी की वजह से बांग्लादेश में बनाए गए टेक्सटाइल और गारमेंट्स का एक्सपोर्ट होने से कई 100 मिलियन डॉलर्स का टैक्स हर साल बांग्लादेश को मिलता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई खास सूचना के साथ। धन्यवाद।